हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9th क्लास का जो सेट एग्ज़ाम में अपठित गद्यांश आता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखो, ये आपके 10 नंबर का गद्यांश आता है और इसको इस गद्यांश में से ही छाँट करके आंसर लिखने होते हैं। अपठित गद्यांश आता है, इसका मतलब है कि आपकी किताब से यह गद्यांश नहीं लिया गया है बल्कि कहीं और से लिया गया है। अपठित शब्द का अर्थ है न पठित, अर्थात ऐसी विषय वस्तु जो पाठ्य पुस्तक से भिन्न हो। अपठित गद्यांश में निपुणता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। अपठित गद्यांश के प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व उसे 2-3 बार अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। गद्यांश में प्रयुक्त कठिन शब्दों के अर्थ यदि स्पष्ट न हो तो कठिन शब्दों वाले संपूर्ण वाक्य को ध्यान से पढ़कर भाव ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। गद्यांश में प्रयुक्त अवयवों तथा विभक्तियों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ऐसा न करने पर उत्तर प्राय गलत हो सकता है। ये आपके 1 नंबर प्रश्न पर ही आता है। इसमें पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरतः। इन 3 प्रश्नों का उत्तर एक पद में देना है। दूसरा है पूर्ण वाक्येन उत्तरतः। इसका मतलब यह है कि यह प्रश्न पूरे वाक्यों में लिखना है। जैसे कपोत राज कान प्रत्यय है तो यहाँ कपोत राज कान की जगह उसका उत्तर लिख के इसको पूरा करना है। तीसरा है अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृते लिखतः, यानी कि इस गद्यांश का कोई उपयुक्त शीर्षक देना होता है जो 1 नंबर का होता है। फिर उसमें यथा निर्देश उत्तर दें। पहले नंबर का प्रश्न है प्रत्यय है अस्य पदस्य संधि विच्छेद किम। यह प्रत्यय शब्द भी इसी गद्यांश से लिया गया है, इसका संधि विच्छेद करना है। अगला है निवसंती पदे कै लकार है। निवसंती शब्द भी इसी गद्यांश से लिया गया है तो इसमें लकार बताना है। विशाल साल्म तरु अत्र विशेषण पदम किम, तो इसमें इसका विशेषण पद बताना है। किसी प्रश्न में विशेष्य पूछ लेते हैं और किसी में विशेषण पूछ लेते हैं। अच्छा बच्चों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे हमें किस टॉपिक पे पढ़ाना है उसके बारे में हमें कमेंट करें।